नमस्कार। 8 जुलाई शाम का समय। स्वागत है आपका ग्रोथ इन्वेस्टिंग के चैनल पे। मैं हूँ आपका होस्ट नरेंद्र। और फटाफट आज का मार्केट रैप। मार्केट ने क्या किया? निफ्टी सरप्राइजिंगली क्लोज्ड अबव 25,522 विच इज़ a 61 पॉइंट गेन ओवर प्रीवियस डे क्लोजिंग। एक बार के लिए ऐसा लग रहा था कि शायद डील नहीं बनेगी, बट अभी कुछ सिग्नल ऐसे आ रहे हैं कि शायद मिनी डील के लेवल तक बात बन गई है। उसमें कोई ब्रीच क्लॉज ना होना अपने आप में ये बताता है कि हाँ, शायद डील फाइनलाइज हो गई। सो मार्केट जो नर्वस थी वो थोड़ी सी नर्वसनेस कम हुई और एक 60 पॉइंट का गैप मार्केट ने पॉजिटिव मूवमेंट दिया। टॉप गेनर आज के इसमें रहे बड़े क्विक, कोटक बैंक, जोमेटो और एशियन पेंट्स। एशियन पेंट 4-5 सेशन से कुछ पॉजिटिव साइड आ रहा है। और टॉप लूजर्स में रहे टाइटन, डॉक्टर रेड्डी और बजाज ऑटो। बजाज ऑटो एक बार ऊपर जाता है फिर वापस नीचे चला जा रहा है। ऑटो सेक्टर शायद कहीं ना कहीं परेशानियों से जूझ रहा है अभी। देखते हैं क्या बनता है। टाइटन का कुछ गाइडेंस वीक आया, 5% का इसका शायद ड्रॉप देखने को मिल रहा है, तो इसी वजह से मार्केट ने इसको पनिश किया। नेक्स्ट 50 अगेन फ्लैटिश काइंड ऑफ 68,700 के लेवल पे ये अटका हुआ है काफ़ी दिन से, ना आगे ना पीछे। 3 टॉप गेनर्स में आज पीएफसी काफ़ी दिन बाद ये चला। Naukri.com ये कल के सेशन में लूज़र था, आज गेनर है। और बीपीसीएल ये भी 4-5 सेशन से पॉजिटिव है। कंटिन्यूस लूज़र में रहे हुंडई, बजाज होल्डिंग विच इज़ होल्डिंग कंपनी ऑफ बजाज ग्रुप, और ज़ाइडस लाइफ। नॉट मच इम्पैक्ट। मिड कैप वही 21,900 के लेवल पे बहुत टाइम से अटका हुआ है, राउंड ऑफ। और अगेन आज थोड़ा सा जो है ईवी के सेगमेंट में ये देखने को मिला। वारी एनर्जी, शाफलर और ये दो ईवी सेगमेंट को, सॉरी, वारी एनर्जी इज़ प्राइमरली इनटू ग्रीन एनर्जी और शाफलर इज़ इनटू ईवी ड्राइव शाफ्ट्स एंड ऑल। और एनएचपीसी ये गेनर रहे। लूज़र में बीएससी लूजिंग स्ट्रीक पे रहा। अरबिंदो फार्मा अगेन कंटिन्यूड एंड लॉयड एसएमई विच इज़ इन माइनिंग ये भी लूजिंग में रहा। स्मॉल कैप साइड अगेन फ्लैटिश, -30 पॉइंट्स, कोई खास इम्पैक्ट नहीं। विनर लूज़र में रहे अलोक इंडस्ट्रीज़, लेमन ट्री होटल और डीबी रियलिटी। और लूज़र साइड रहे किर्लोस्कर ब्रदर्स, एंजल वन विच इज़ अ ब्रोकिंग फर्म, एंड गॉडफ्रे फिलिप्स विच इज़ अगेन एफएमसीजी कंपनी। और सेंसेक्स एक्सपायरी का डे था आज। सेंसेक्स एक्सपायरी रही, लास्ट के टाइम पे सेंसेक्स ने तकरीबन 200 पॉइंट्स का मूव दिया। और सेंसेक्स की ऑप्शंस इसमें बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होती हैं। मुझे लगता है कि आज हमने भी शायद ऐप पे ये ट्रेड डाला था, एंड उसमें एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, बट ये शायद कोई अच्छा एडवांटेज इसमें मिला इन्वेस्टर को। क्विक न्यूज़ में हमारे पास है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में सन टीवी में मारन ब्रदर्स का सेटलमेंट हो गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के करंट चीफ मिनिस्टर ने उस सेटलमेंट को लीड किया और वो फाइनली दे हैव सेटल्ड देयर डिस्प्यूट। अ गुड साइन, गुड ब्रीदर फॉर सन टीवी, बिकॉज 900 के रिसेंट हाई से 572 का आज का इसका क्लोजिंग प्राइस रहा। इन्वेस्टर लॉस्ट अराउंड रफली ऑफ 325 rupees because of it. Second बड़ी न्यूज़, इंडिया माइट स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सुखोई एट HAL फैसिलिटी। HAL का फैसिलिटी है जो नासिक में, वहाँ हो सकता है सुखोई मैन्युफैक्चरिंग हो जाए। डिसीजन वुड बी टेकन once Russia's president Mr. Putin visits India, because he has already accepted offer from our Prime Minister to visit India. And hopefully we can start manufacturing SU35++, which is an upgraded version of SU27, something like this. And Jio BlackRock fund ने धमाल कर दिया है, 17,000 crore they have already, people have invested with them, they have a good trust. शायद इसमें भी कोई जियो मूवमेंट हो, बिकॉज दे हैव सेड दैट दे आर लॉन्चिंग 7 फंड्स और ये बड़े लो कॉस्ट फंड होंगे, गुड फॉर इन्वेस्टर्स, नीडेड, मच नीडेड। चौथी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, चाइना के प्रेसिडेंट शी ब्रिक्स से मिसिंग रहे। कुछ का कहना है कि वो इसलिए मिसिंग रहे बिकॉज ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट ने, मिस्टर लूला ने हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी को इनवाइट कर लिया था डिनर पे, सो इसलिए वो उनको लगा कि वो साइड एक्टर बनेंगे, तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। बट कुछ ऐसी बात नहीं है, इट्स अ मिक्स ऑफ फैक्ट,
फैक्टर्स। एक शायद पावर टसल चल रहा है, शायद वहाँ पावर ट्रांसफ़र या माइग्रेशन या थोड़ा सा पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है चाइना में, जिसमें प्रेसिडेंट जी जो है इस पावर को काफ़ी और सारे ऑफिसर्स को देंगे। और चाइनीज़ पार्टी है सीसीपी में ऐसा होता है कि उनके जो प्रोमिनेंट और एलीट फिगर्स हैं वो आते हैं, कुछ दिन के लिए गायब होते हैं एंड फिर वो वापस सरफेस कर जाते हैं। तो चाइना में चलता रहता है ये, बिकॉज वो थोड़ा सा कम ट्रांसपेरेंट है, ऐसा माना जाता है ग्लोबली। और रफ़ाल को लेके एक न्यूज़ ये आई है कि रफ़ाल नहीं गिरे थे ऑपरेशन सिंदूर में। अब जाके दसॉल्ट एविएशन जो उसका मैन्युफैक्चरर है, उसके सीईओ एरिक ट्रपियर ने ये बोला कि no Rafales had been a casualty of Operation Sindoor. Similar claims has been made by our DefSec Defense Secretary Mr. R.K. Singh, CDS Staff General Anil Chauhan, and one of the Defense Attaché, Captain Shiv. And last news, India's ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया के लिए अच्छी बात, होम ग्रोन आर्टिलरी इज़ नाउ मूव टू ए टेस्ट फेज़, और जिसमें आर्टिलरी बनाने में एक टाटा एडवांस सिस्टम्स का एक है, और इस तरह के आर्टिलरी को बोलते हैं एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, ATAGS, और टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है। शायद ये कोलैबोरेशन है, मुझे लगता है, थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, इसको समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू, आप लोगों ने हमें काफ़ी सारा सपोर्ट किया है, और हमारे ग्रेजुअल वी आर नो एल्गोरिथम्स हैव स्टार्टेड नाउ टैपिंग ऑन टू अस, और ग्रेजुअली सब्सक्रिप्शन भी आप लोगों ने सपोर्ट किया है। आवर टारगेट इज़ टू गो 1000 बाय जुलाई एंड इट्स अ mere we are 175 away from our target. I would request if you all can help, please do share with your friends and families, and in case you have any questions, please do ask. We'll try to answer as per my capability and in all honesty. Thank you. Good night.